Very interesting chapter. Karthik Suray, good evening. Very interesting chapter. Transport. Okay. Class 10 Science Bio कर रहे हैं अपन. And this is actually chapter कौन सा है? Life process वाला ना, chapter 6 ना? 6, yeah. Yes, sir. Chapter 6. Life processes. And this life process today is a very easy one. सर हमने लाइफ प्रोसेस करा तो था. हाँ, तो उसके 4 पार्ट है ना. हमने अब तक न्यूट्रिशन कर वो लिया. उसका एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन बचा था. ट्रांसपोर्टेशन बचा हुआ. न्यूट्रिशन हमने कर लिया. Guys, we have done nutrition so far. Then we did respiration. And today we are going to do transportation. सर एक्सक्रीशन. Sorry, yeah. एक्सक्रीशन सर. हाँ, इसके बाद एक्सक्रीशन करेंगे ना ट्रांसपोर्टेशन के बाद. ओके. पहले बंदा खाएगा, फिर पचाएगा, उसको मतलब यूज करेगा, उसके बाद तो निकालेगा. यार एक्सक्रीशन तो प्रथम यू वांट टू डू अर्लियर. पहले एक्सक्रीशन करें. क्यों प्रथम? नहीं सर. ओके. आप जस्ट जोकिंग. राइट गाइस. सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पहले ह्यूमंस का देख लेते हैं, बाद में प्लांट्स का देखेंगे. वो डिफिकल्ट नहीं होता ना. ह्यूमंस और वी कैन से इवन एनिमल्स. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस इज क्या था वो, some word he used, right? Like it is a two this thing. चलो आएगा तब बता दो. देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन ह्यूमंस की बात करते हैं, एनिमल्स की बात कर रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में है क्या क्या? 3 चीजें हैं सिर्फ. ओनली 3 थिंग्स इन ट्रांसपोर्ट. फर्स्टली हार्ट, secondly blood, and thirdly pipe. पाइप्स कह रहा हूं मैं, लेकिन पाइप 3 तरह के होते हैं. आर्टरी, एक्चुअली पाइप नहीं बोलते भाई इसको, मैं मजाक कर रहा हूं. वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स. पर है ये पाइप ही फाइनली है. तो आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज. अभी कैपिलरी भी दोनों तरह की होती है. आर्टरी वाली कैपिलरी भी होती है और वेन्स वाली कैपिलरी. एक्चुअली कैपिलरी इज वेरी थिन ट्यूब, वेरी थिन ट्यूब, वेरी थिन ट्यूब. माइक्रोन में होता है इनका. वो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर. वेरी थिन. ओके. अब अभी सबसे पहले सब एक एक करके चलेंगे. पहले सिस्टम देख लेते हैं. सिस्टम भाई ऐसा है, यहाँ पे अपना हार्ट है, ठीक है. लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा है नहीं. इधर से क्लीन ब्लड आ रहा है आर्टेरीज में. आर्टेरी सबसे मोटी आर्टेरी जो ब्लड बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एओर्टा. आर साइलेंट है, एओर्टा. इसके बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती हैं और फाइनली कैपिलरी बन जाती है. ये सेल के पास जाके, सेल और सेल के आसपास जाके, वहां जाके इनका कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर की ऑक्सीजन किसने यूज कर ली? सेल्स ने और बॉडी ने यूज कर ली. अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड बन गया. सो दिस इज O2 रिच. इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं. ऑक्सीजनेटेड, आम भाषा में इसको प्योर ब्लड भी बोला जाता है. एक्चुअली प्योर ब्लड नाम की कोई चीज होती नहीं, बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है. प्योर ब्लड भी बोल देते हैं. ओके. अब क्या हुआ यहाँ पे भैया, सारी की सारी ऑक्सीजन तो नहीं यूज की. एक्चुअली दोस्तों 21% ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन ब्लड में. और मतलब जो टोटल वॉल्यूम की बात करें, और यहाँ जो होता है वो 17% बच जाता है.
यहाँ ये O2, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04% CO2, तो यहाँ कार्बन हो जाती है 4% कार्बन डाइऑक्साइड, ये O2। अब ये वापस जाएगा हार्ट में। सर ये वॉल्यूम टेस्ट कम सर, ये जो इसका Sorry? परसेंटेज है सर, डू वी हैव टू लर्न दिस, ये परसेंटेज आ सकता है एग्जाम में सर? हाँ जाता है, ये धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगा, बस एक बार देखो लाइफ में कुछ सीखना है ना, मेरी एक एडवाइस मानो, तुम जो भी सामने आए उसको सीखना शुरू कर दो, ठीक है। आज तुम्हें 17% एक बार सुनोगे, 2 बार 3, तो अगली बार एनडीए में आएगा। लेकिन ये एनडीए में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो एनीबडी हु इज प्लानिंग दैट ही शुड लिसन, कुछ है नहीं, छोटी चीज है। ओके, तो भाई ये हार्ट ब्लड में पहुंच गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहीं से मैं तुम्हें ब्लड की उसकी हार्ट की शेप भी बताना शुरू कर दूंगा धीरे धीरे। जिस पार्ट ने हार्ट से ब्लड को भेजा है क्लीन करके, उसको बोलते हैं वेंट। एक्चुअली ये ध्यान रखना तुम लोग, ये बड़ा अच्छा सा एक डायग्राम दे रहा हूं तुम्हें मैं। इसको ऊपर लिखूंगा थिन, नीचे लिखूंगा थिक, ठीक है। इसका मतलब समझ में आएगा थोड़ी देर में। यहाँ है O2, यहाँ है CO2, या रिच बोल दो, O2 रिच, CO2 रिच। ओके, अपर पार्ट का नाम है ऑरिकल, नीचे पार्ट का नाम है वेंट्रिकल। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इसका दूसरा नाम भी शुरू हो गया पिछले कुछ सालों से, बायोलॉजी साइंटिस्ट इसको एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियम। दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते भाई। एक ये रहा, इसको थोड़ा नीचे करता हूँ ऑटो। तुम लोगों को जब मैं रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था तो मैं तुम्हें समझाया था कि लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। कार्तिकेय, क्या कारण लेफ्ट लंग के थोड़ा छोटा होने का? सर लेफ्ट साइड में बॉडी को हार्ट को अकोमोडेट करना होता है, तो Yes, उसके लिए हार्ट को लेफ्ट अकोमोडेट करना होता है, स्मॉल होता है। इसलिए लेफ्ट लंग थोड़ा। अच्छा, Yes. हमारा हार्ट जो है ना दोस्तों, थोड़ा सा इधर टिल्टेड है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है थोड़ा सा, सेंटर में ऐसे नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। ओके, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब स्ट्रक्चर समझो। तो 4 चैम्बर है हमारे हार्ट में, 4 चैम्बर वाला हार्ट है हमारा। अदर देन ह्यूमंस, बर्ड्स हैव 4, मैमल्स, मतलब ह्यूमंस की बात नहीं, मैमल्स, ऑल मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, all birds have 4 chambered heart. As regards amphibians, I think only crocodile has got 4 chambered heart. देखना पड़ेगा क्रोकोडाइल का कुछ है, कुछ खास है उसके अंदर, 3 या 4 चैम्बर्ड है। जो फिशेज है उनको 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जो लोअर उसका रीजन है। इसका कोल्ड ब्लडेड हॉट ब्लडेड की कहानी अभी बताता हूँ। ओके दोस्तों, सो यहां से ऑक्सीजन रिच चला था, अब बिना ऑक्सीजन के हम वापस पहुंच गए, ठीक है। अब मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा, एक, ठीक है, चलो यार लिख देता हूँ वेंट्रिकल, इतना छोटा सा। ओके दोस्तों, अब क्या हुआ, ये ब्लड जहां पे आया, अभी ये राइट और लेफ्ट का भी डाउट रहता है। देखो मेरा लेफ्ट जो है ना, मेरा हार्ट उस साइड है, लेफ्ट की साइड, सामने वाले मतलब बोर्ड पे से वो बताऊं तो उल्टा हो जाएगा। रवि, लेफ्ट जब कहते हैं हार्ट लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट हैंड मेरा ये है, इधर हार्ट है मेरा, ठीक है, ध्यान रखा। सो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। ऊपर वाले का नाम है आर्टियम, नीचे वाले का नाम है वेंट्रिकल। सो ये राइट आर्टियम, ये लेफ्ट आर्टियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अंतरिक्ष यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट नहीं? Yes, sir. Clear. Okay, guys, so far so good. No problem so far. Nothing complicated has been discussed. Understood, sir. क्या विराज, सात्विक, Understood, sir. कार्तिकेय, सार्थक, बताओ भाई, भव्या, रवि, क्लियर सर, चिंत्या, कंफर्म करो सब लोग बोल के मेरे को, सब लोग, तो मुझे पता सर चले इसके बीच में खाना कहाँ मिलता है सर?
किसके बीच में? ब्लड के अंदर वो मिनरल्स। बताऊंगा। वो न्यूट्रिशन बताया था, भूल गया तो। एक एक चीज बताई थी कि प्रोटीन अमीनो एसिड बन के घुसता है उसके अंदर, और ग्लूकोज जो है वो मोनोग्लूकोज बन के घुसता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जहाँ पे अपनी वो होती है विलीज, मिलीज और माइक्रोविलीज, विलीज और माइक्रोविलीज के बीच में एक हाँ लेयर सर, होती याद है, है। आ गया? और उसके आगे ब्लड वेसल, सर, सिर्फ आ एक गया। फैट होती है, फैट ब्लड में नहीं घुसती क्योंकि फ्लैट इतना मोटा होता है, वो जाता है लिम्फ के थ्रू, लिम्फ नोड एक सिस्टम वो बताऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो भैया ये पहुंच गया यहाँ पे। अब ये ब्लड है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, राइट आरटीएम में पहुंच गया। राइट आरटीएम ने बोला साले तू मेरे पास क्या करने आया, ब्लड तो तेरे पास है नहीं। बोला कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ तो जुगाड़ कर मेरा ब्लड का। तो यहाँ पे एक वाल्व होता है, उस वाल्व को बोलते हैं अपन ट्राइकस्पिड वाल्व, एक ही तरफ खुलता है सिर्फ। इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। कस्पिड मतलब होता है मून, ये मून की तरह दिखते हैं एक्चुअली वाल्व। तो इसके 3 मून होते हैं, एक ये और एक नीचे की तरफ से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व से ये पंपिंग की वजह से ये ब्लड अभी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, भर गया पूरा। अभी भी ऑक्सीजन की कमी है इसके अंदर। सर एक बार रिपीट कीजिए सर। तो राइट आरटीएम में ब्लड भर गया, आ गया राइट आरटीएम में, ये बॉडी से आया लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड, यहां तक ठीक है? राइट आरटीएम में आया ऊपर सबसे पहले, ठीक है प्रथम? यस सर। राइट आरटीएम से ब्लड बोल रहा भाई कुछ करो जुगाड़, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। कौन उसने लेके बोला आया? मैं तो नहीं पंप कर सकता, मैं तो बहुत थिन होता हूँ, ये थिन है। मैंने बोला ऊपर थिन, बोला मैं थिन हूँ, एक काम करता हूँ तुझे नीचे वाले कंपार्टमेंट भेज देता हूँ, ये थिक है, ये वाला थिक है। तो ब्लड यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से ब्लड एक्चुअली जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तो दिखाऊंगा कि यहाँ से जाता है इधर बीच से, लेकिन अभी हम यूज कर रहे हैं वो अपना क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट यूज कर रहे हैं। फ्लो चार्ट में देखो, ये लंग्स है, लंग्स में जाएगा ब्लड ये यहां से, और लंग्स के साथ एक वर्ड रिलेटेड है, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। जहां भी लंग्स की बात आती है हम बोलते हैं पल्मोनरी, यही लिख देता हूं ताकि नहीं तो भूल जाओगे दोबारा। लंग्स मतलब पल्मोनरी, पल्मोनरी। हम लोग जब सियाचिन में थे तो बहुत लोगों के लंग्स में ना ऑक्सीजन कमी की वजह से पानी भर जाता था, मर जाते थे लोग, उसको बोलते थे पल्मोनरी ओडेमा। एक होता है सेरिब्रल ओडेमा, वो दिमाग में पानी भर जाता था लोगों के, वो मर जाते थे। तो पल्मोनरी ओडे का मतलब तुम्हारे लंग्स में पानी चला गया, तो पल्मोनरी मतलब लंग्स। तो यहाँ से पानी कैसे गिरता है सर? वाटर अंदर कंडेंस हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, देयर वाटर रिटेंशन इंक्रीजेस इन द लंग्स। ओके, नाउ गाइस व्हाट हैपेंस इज, नाउ लिसन हियर, लंग्स पल्मोनरी। तो जो पाइप जा रहा है इसको बोलते हैं, अच्छा एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, वेसल्स की बात बता रहा हूँ। आर्टरी का मतलब है लीव द हार्ट या टेक ब्लड फ्रॉम हार्ट, सो आर्टरी मतलब फ्रॉम हार्ट। और वेन का मतलब है टू हार्ट, मतलब कहने का सार्थक यह है जो भी पाइप हार्ट में ब्लड लेके आएगा उसको आर्टरी बोला जाएगा, जो भी हार्ट से लेके जाएगा, हार्ट से लेके जा रहा ब्लड, इसलिए उसको बोलते हैं आर्टरी। और जो लेके आएगा उसको बोलते हैं वेन। समझ में आ गया सार्थक, कार्तिकेय सबको? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। तो हार्ट से जो ब्लड लेके जा रहा है उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ज्यादातर सारी आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, क्योंकि हार्ट से लेके जाती हैं। साली एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर ऑक्सीजन लेस ब्लड होता है, लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड। समझ में आ गया भाई सबको? इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। All arteries carry oxygenated blood. True or false? False. Not all. Pulmonary doesn't. Pulmonary artery takes less oxygen वाला blood. Actually इसको साइंटिस्ट ब्लू कलर से दिखाते हैं, ब्लू नहीं होता, ब्लड ब्लू नहीं होता,
थोड़ा सा कम रेड होता है, बस इतना है। सर वो ग्रीन होता है तो थोड़ा दिखता है। ग्रीन तो नहीं होता यार, तू कभी उंगली नहीं कटी, तेरे खून नहीं निकला? हाँ सर निकला। डार्क रेड होता है, डार्क। ओके, तो पल्मोनरी आर्टरी लेके गई लंग्स में, लंग्स ने बढ़, तुम पूरा हमने सबने पढ़ लिया था वो अपना वो पूरा ब्रोंकियोली, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, एलिवोलीज, एलिवोलर सैक के अंदर फिर वो ऑक्सीजन मिल गई। अब इस भाई को मिल गई बढ़िया वाला ब्लड, मिल गया इसको रेड। ये रेड ब्लड लेके देखो दोस्तों कहाँ आएगा, ये है पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी, क्या बोलो उसको, आर्टरी के वेन, हार्ट में ब्लड लेके जा रहा अरे है, वेन वेन। वेन टू हार्ट, पल्मोनरी। इसमें पल्मोनरी वेन में से वी आर हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। से विराज अगेन, सर पल्मोनरी सर ऐसा कुछ होता है कि पल्मोनरी आर्टरी में अगर हमारे पास लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें वी विल बी हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन में से। तो है यार, हार्ट से, यार विराज कैसी बात कर रहे हो यार आप, हार्ट से जब लंग्स से खून आ रहा है तो ताजा ताजा खून है, बढ़िया ऑक्सीजन वाला, ये तो O2 रिच है। खून ब्लड को भेजा किस लिए था वहां पे, ऑक्सीजन लेने तो भेजा था, वो लेके आ गया वापस ऑक्सीजन अभी। अच्छा दोस्तों, इसमें आ गया ये, अब ये ब्लड कह रहा है कि मेरे को पंप कर दो बॉडी में, तो ये लेफ्ट आरटीएम बोलता है यार भाई मैं पंप नहीं कर सकता, मेरी तो ये बहुत कमजोर है वॉल, मैं थिन हूं, तेरे को बढ़िया वाला जो पंप है उस पर भेजता हूँ, ये वाले पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आ गया ब्लड इधर, और यहाँ भी एक वाल्व होता है भाई, ये वाल्व इसलिए होते हैं अचिंत्य, वाल्व इसलिए है कि ब्लड कहीं उल्टा फ्लो ना करना शुरू हो जाए, मिक्स ना हो जाए उल्टे पुल्टा ब्लड, तो हमेशा ये होते हैं जो होते हैं अपने वाल्व होते हैं, वो ऐसे खुलते हैं एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, उसी डायरेक्शन में खुलेंगे, और जब ब्लड चला गया तो प्रेशर से फिर बंद हो जाता है। समझ में आया अचिंत्य? ओके दोस्तों, सो यहां जो है, यहां जो वाल्व है इसका नाम है देखो बाइकस्पिड बोलते हैं इसको, इसके अंदर दो मून होते तो इसमें भी तीन है, पर इसको साइंटिस्ट पता नहीं क्यों बाइकस, इसका एक और नाम है मिट्रल वॉल, MITRAL, मिट्रल वॉल। ठीक है दोस्तों, ये वॉल से ब्लड आ गया इधर, अब ब्लड अपनी जगह पहुंच गया जहां से पहुंचना था। अब ये वाला जो पार्ट होता है थिक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, द फोर्थ चैम्बर, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पंप्ड आउट थ्रू एओर्टा। यहाँ पे भी एओर्टा के पास एक एओर्टिक ट्यूब होता है, एओर्टिक वॉल्व होता है, एओर्टिक वॉल्व बहुत जरूरी है ये, नहीं तो ये ब्लड वापस आ जाएगा। एक वॉल्व यहाँ पे है, एओर्टिक, पहुंच गया रेड वाला ब्लड, रेड वाला ब्लड, रेड वाला ब्लड, अब यहाँ यूज होगी ऑक्सीजन, पूरा चक्कर। ओके, दैट सर्कुलेशन इज क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, बस ये एक्चुअली आधा चैप्टर कवर हो गया अब तुम्हारा, अब तो बस हमें थोड़ी थोड़ी डिटेल डालनी बीच में इसमें। ओके राइट, जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स, गो थ्रू दिस, आई विल टेक अ पिक्चर, देन विल प्रोसीड अहेड। अंतरिक्ष, एनी डाउट्स? रवि, अचिंत्य, राजवर्धन, कार्तिक भाई बताओ, भाई सब लोग बोल के बताओ मेरे को, नो डाउट बोल के बताओ। कार्तिकेय, सर एम आई ऑडिबल? या विराज, या ऑडिबल, प्रथम ऑडिबल, या सर नो डाउट, नो डाउट, ओके। नो डाउट। अचिंत्य की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है भाई अचिंत्य, तुम्हें दिखाम खाम करने हो गया अचिंत्य? हाँ हाँ जी, हाँ जी विराज। सर एग्जाम से पहले सर अगर हम इतना भी जो आपने इस बोर्ड में समझाया सर, इफ यू समराइज भाई साहब इतना भी कर लोगे ना 90% से ज्यादा मार्क्स हैं, क्यों मैं छोड़ता नहीं ना कुछ, आई डोंट लीव आउट एनीथिंग, एनीथिंग विच इज यूजफुल। ओके, हाँ कुछ रह जाए वो अलग बात है, बट जनरली उसके लिए हम नोट्स पढ़ते हैं तो फटाफट मुझे याद आ जाता है, मैं उसको इंक्लूड कर लेता हूँ। ओके, तो और इसको आपने नोट्स बनाने हैं अपने, प्लीज मेक योर नोट्स एज लाइक जस्ट लाइक दिस, इसी को चेक दो चाहे। मैंने देखा जो स्टूडेंट मेरे नोट्स बनाते हैं बहुत अच्छी उनकी ग्रास्पिंग हो रही है, बहुत अच्छी ग्रास्पिंग। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ तक की बात कर ली, हार्ट की बात कर ली, अब आपसे ब्लड की बात करूंगा। हार्ट का मैं लास्ट में एक डायग्राम और भी बना के दिखाऊंगा, दोबारा लास्ट का रिवीजन टाइप करने के लिए। ओके, हाँ तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना, ऊपर वाले दोनों थिन है, नीचे वाले दोनों थिक हैं। थिक इसलिए है कि अगर ये थिन हुए और इसने पंप मारा ब्लड को,
अगर ये थिन होगा तो फट सकता है, इट में टीयर, दैट्स व्हाई बाय नेचर दिस इज थिक। इसके बीच में एक सेप्टम होता है, वो बाद में अभी डिटेल में करेंगे कंस्ट्रक्शन। अभी और ये हार्ट अटैक कैसे आता है? अच्छा, हार्ट अटैक की बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ये हार्ट है ना, इसके ऊपर जो क्या बोलते हैं इसको, कोरोनरी आर्टरीज होती, कोरोनरी आर्टरी, जैसे लंग्स को बोलते हैं। अच्छा मेरे को पॉइंट याद दिला देना, अभी जब दोबारा स्ट्रक्चर समझाऊं समझ। कोरोनरी आर्टरी होती है, देखो ये हार्ट है ना, इसको भी तो कोई ना कोई न्यूट्रिशन देगा, इसको भी तो कोई ना कोई खाना पीना पहुंचाएगा। इसके अंदर भी ब्लड की वेन्स होती है, वेन्स और आर्टरी हार्ट के अंदर ही। जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है ना, उनकी कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को खून पहुंचा रही है, जब कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, एंड द हार्ट स्टॉप्स गेटिंग फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फूड एंड स्टॉप्स ब्रीदिंग, रुक जाता है। वो जो कोरोनरी आर्टरी और वेन है वो इसके अलावा है, उसकी बात नहीं करी मैंने अब तक, वो उसके ऊपर हार्ट के ऊपर है, दिखाऊंगा बाद में। वो हार्ट को संभाल रही है। जिन लोगों को हार्ट अटैक आता है उनकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर फंस जाते हैं, फैट वैट जो भी फंसता है, वहीं स्टंट वगैरह डलते हैं। ओके सार्थक, मोटा मोटा तो ये है जो मैंने पूछा। और ओके सर। मैं कह रहा हूँ अचिंता की आवाज क्यों नहीं आ रही आज? अचिंता दादा क्या हो गया आपको, सर्दी जुकाम? सर नेट इतना आ जा रहा है सर, वो मेरी तो मीटिंग 2 बार लीव हो गई। अरे यार कोई बात नहीं भाई, वीडियो जरूर देख लेना। चलो ओके आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे दोस्तों ब्लड की। जैसे मिल्क शेक होता है ना, ऐसे ही आपका ब्लड है, मिल्क शेक की तरह है। मिल्क शेक में हम क्या क्या डालते हैं? दूध होता है, वो प्लाज्मा है। उसके बाद शक्कर होती है, उसको मान लो तुम रेड ब्लड सेल्स है। उसके बाद उसमें हम चॉकलेट पाउडर डाल देते हैं, उसको बोलो व्हाइट ब्लड सेल है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कुछ क्रंची क्रंची डाल देता है, वो प्लेटलेट्स हो गए। 4 पार्ट्स होते हैं ब्लड के, 4 देखने ब्लड। So heart seen, now we are coming to blood. Right. See guys, blood is made up of following. First is plasma. Plasma is a water-like liquid. It has got 70% water. Maybe little bit up and down. So I am putting a question mark. So 55% of blood is plasma. Now इस ब्लड के, इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है? 4 तो कंपोनेंट ब्लड के ही हैं, देख लेते हैं उनको एक एक करके। पहला तो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स। कॉर्पस्कुल्स क्यों बोलते हैं इसको, सेल क्यों नहीं बोलते? कॉर्पस्कुल्स एक्चुअली साइंस में एक टर्म है, दोज सेल्स व्हिच आर dissolved or suspended in a liquid are generally called corpuscles. रेड ब्लड सेल एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, 90 दिन की जिंदगी होती है इसकी, 90 डेज की। इट इज वन ऑफ द फ्यू सेल्स विच डज नॉट हैव नो न्यूक्लियस, नो डीएनए। तो बोलोगे सर सेल बनी कैसे फिर? एक्चुअली जब सेल बनती है, बोन मैरो में बनती है, सब हमारे बोन मैरो में बनती है। जब शुरू में बनती है तब तो होता है, बाद में इसको निकाल के फेंक देती है। तो इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव, जो एक्चुअली सेल ऐसी थी, अब इसमें से कुछ माल निकल गया, इसकी शेप ऐसी होगी। तुम लोग वो खाते होगे मेरे ख्याल से, मेरे घर में तो बहुत अंतरिक्ष बहुत खाता है, वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं आते वो चोको टाइप के, चोको टाइप के लिए तो देखो कप टाइप का, आधा कप टाइप, ऐसी शेप होती है आरबीसी की। और आरबीसी की शेप इसकी वजह से होता है क्योंकि इसको बहुत पतली पतली कैपिलरीज में से निकलना होता है, तो इसकी शेप है ये हेल्प करती है। इसकी जितनी छोटी पतली शेप उतना अच्छा इसके आरबीसी। इसके आगे बहुत कहानी है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है विच इज मेड ऑफ प्रोटीन, ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ऑक्सीजन को लेके जाएगा अपने साथ, ठीक है। वो देखेंगे आपका, मैं देखूंगा कितना रिक्वायरमेंट है बताने का, क्योंकि एग्जाम में मेरे पास सिर्फ 2 दिन है। अच्छा मैं इससे पहले ही भूल जाऊं भाई, 2 बातें बतानी जरूरी। पहली बात, कल सैटरडे है, कल आई विल टेक ए क्लास, ओके, बिकॉज मंडे की क्लास हमारी कैंसिल होगी, तो वो एज इट इज प्लान किया हुआ है, तो आई वो सेम टाइमिंग ऑफ एवरीथिंग विल रिमेन सेम। संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा so that I can finish up these 2 topics. 11 बजे? हाँ अराउंड 11:30 ले लेंगे, 11:30, ठीक है। वो इसलिए लूंगा ताकि कंप्लीट कराना मेरे को एक्सक्रीशन और ये ट्रांसपोर्टेशन।
एटलीस्ट बेस, मतलब वो तो इतना स्ट्रक्चर तो तुम्हें दे दूं ताकि बुक से पढ़ो तो फिर दिमाग में बैठ जाए। और मंडे को फिर मैं रेस्ट करूंगा, मंडे को नहीं लूंगा क्लास, मैं मंडे को मैं रिवीजन क्लास दे दूंगा, व्यूअर सर ले लेंगे, और ट्यूसडे से फिर नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू करूंगा। ठीक है, ये मोटा मोटा प्लान Excuse me, है। sir. हाँ जी, Sir, I may not able to attend tomorrow's class, sir, as I will be traveling, sir. तो ट्रैवल करते करते कान में लगा लेना ईयरफोन, Yes, I will try my level best. नहीं तो वीडियो देख लेना फिर उसके बाद। ठीक है, अच्छा दूसरा मेरा पॉइंट है फीस के लिए। यार मुझे फीस के लिए रिमाइंड ना कराना पड़े लोगों को तो अच्छी बात है, मेरे को अच्छा नहीं लगता बताना। 5th की डेट है, बहुत लोगों की फीस पास आ भी चुकी है, जिनकी नहीं आई अपने पेरेंट्स को बता दो। ठीक है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता फीस के बारे में बात करना। ये तो आप, मैं समझता हूँ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रखेंगे कि यार सर की ने एक डेट फिक्स कर रखी है, उस डेट तक फीस दे दो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर ले। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते सर हमारी सैलरी 15 को आती है, मेरी 10th को आती है, मेरी 12th को आती है। मेरे को कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, वो तो हो जाएगा। लेकिन ये है कि फिर वो एक सिस्टम सा बना रहता है, ठीक रहता है। ठीक है गाइस, so please note this. All those who have paid, they know I am not taking anybody's name. मेरे काफी लोगों की फीस आ गई है, जो बचे हुए उनको भी पता है, तो प्लीज रिमाइंड योर पेरेंट्स। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू टॉक अबाउट फी इन माय क्लास। ओके दोस्तों, आरबीसी, तो आरबीसी का मेन जॉब क्या है? टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू cells and CO2 from cells to lungs। टोटल मिला के इतना काम है, इसीलिए बनी है आरबीसी। नेक्स्ट इज WBC। नाउ WBC is the immune system of our body, and there are a number of, at least 5 types of WBCs are there, 5 types at least। WBC is something like amoeba, they can change their shape, they don't have fixed shape, depending upon what kind of antigen is coming in our body, what kind of pathogen virus is coming, they can change their shape। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा थोड़ी। और इनका काम क्या है? टू फाइट द एंटीजेंस। एंटीजन मतलब एनीथिंग विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी इज एंटीजन। पैथोजन होता है बैक्टीरिया, लेकिन उस बैक्टीरिया का जो डेंजर पार्ट होता है, जो उसका टूल हथियार है जिससे वो हम पे अटैक करेगा, दैट इज कॉल्ड एंटीजन। वायरस एक पैथोजन है, वायरस का जो पार्ट हमें अटैक करेगा दैट इज एंटीजन। टू फाइट द एंटीजन, एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाया जाता है, ये एंटीबॉडी बनती है जिसको हम बताते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। बताऊंगा इसके बारे में, बी सेल्स एंड टी सेल्स। एंड दोस्तों 4th पार्ट है प्लेटलेट्स। ये these are different type of this thing, platelets। ये अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, टुकड़े टाइप के होते हैं, देयर आर लाइक पार्ट्स, दे आर बेसिकली प्रोटीन्स। इनका काम क्या है? आपकी उंगली कट गई या आपकी वेन कट गई, कहीं भारी कट गई, ज्यादातर लोगों को लगता है कि बॉडी को बहुत बड़ा डेंजर हो गया, ब्लड लॉस से बंदा मर जाएगा। बंदा ब्लड लॉस से शायद ना मरे, लेकिन जब हार्ट, आपके घर में एक पंप है, आप उस पंप को यूज कर रहे हो और आपका पाइप कहीं से फट जाए तो पंप की एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पंप का सारा जो एफिशिएंसी है वो पाइप के फटने से खराब हो जाएगी, उतना पंपिंग नहीं कर पाएगा। सारा ब्लड कहाँ जाएगा? जहां से ब्लड निकल रहा है, बाकी शरीर के बाकी हिस्सों में जो जिस प्रेशर से पहुंचना चाहिए था ब्लड, वो नहीं पहुंचेगा। तो बॉडी को बड़ी टेंशन होती है कि जितनी जल्दी हो इसको साले को बंद करो, ये फ्लो हो रहा है। तो प्लेटलेट्स, दे आर प्रोटीन्स, they come in contact with oxygen, ऑक्सीजन कौन सी वाली? एयर की, एंड कोगुलेट होना शुरू कर देते हैं, कोगुलेशन हो जाए, यानी कि वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, मोटे और हार्ड होने शुरू करते हैं सरफेस पर। बाकी प्रोटीन की मदद से धीरे धीरे इसके चारों तरफ वो बनाना शुरू कर देते हैं एक लेयर टाइप की, सो दैट द ब्लीडिंग स्टॉप्स।
जब प्लाज्मा थेरेपी में ब्लड दिया जाता है लोगों को, बोलते हैं लोगों को ब्लड लेके प्लाज्मा थेरेपी होती है, अब तो बंद हो गई वो। प्लाज्मा थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, इसको ब्लड को ऐसे घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं उसको बहुत तेज तेज मिक्सी की तरह, तो प्लाज्मा हैवी है, प्लाज्मा नीचे बैठ जाता है और इस सारे के सारे जो तीनों, ये बाकी के तीन ऊपर तैरते रहते हैं, प्लाज्मा को निकाल लेते हैं, प्लाज्मा ले लेते हैं और बाकी का ब्लड जिस बंदे से लिया उसको वापस दे देते हैं, ले भाई तेरा ले ले वापस सामान पूरा। ये होता है प्लाज्मा थेरेपी। ओके, नाउ आई हैव टोल्ड यू और उससे कुछ नुकसान होता था क्या? उससे फायदा नहीं था कुछ, जो साइंटिफिक स्टडी हुई थी उससे कोई फायदा नहीं था, 1% 0.5% का फायदा था, इसलिए बंद करा दिया। क्योंकि एक तो दुनिया मारी मारी फिर यार प्लाज्मा दे दो प्लाज्मा दे दो, इतने नर्स लगी हुई हैं, इतने डॉक्टर लगे हुए हैं, इतने बंदे लगे हुए हैं, इतना पैसा लग रहा है, फायदा वही है 2% 1% का फायदा। तो इसलिए पाया गया कि वो नहीं ठीक था, मतलब जरूरत नहीं था। ओके, थोड़ी सी बातें अभी पाइप्स की कर लेते हैं और उसके बाद फिर नोट्स। ये चैप्टर देखो काफी काफी हद तक अपना कवर हो गया है। पाइप का क्वेश्चन ज्यादातर आता है इसलिए मैं करा रहा हूँ, हालांकि इसमें पाइप में कुछ है नहीं खास। मैं 2-3 पॉइंट अभी के भी बता देता हूँ। देखो, आर्टरीज की क्या खासियत होती है, आर्टरीज थिक होती हैं। क्यों थिक होती है भाई? क्योंकि हार्ट ने जब यहां से पंप मारा, इधर जो जो हमारा फोर्थ पार्ट ने पंप मारा, इसको एरोटा को मारा, तो एरोटा के अंदर अगर पतली होगा ना एरोटा तो फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर से आ रहा है, ब्लड प्रेशर से आ रहा है। इसलिए जो आपका दो, हमारे ब्लड प्रेशर के दो पार्ट होते हैं ना, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है जब ये पंप मार रहा है तब ब्लड प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और डायस्टोलिक होता है जो सबसे बिल्कुल कम होता है, इसकी सबसे कम वैल्यू। तो बेसिकली जब पंप मारा तो ऐसे गया, नहीं मारा तो ऐसे आगे वापस। यू कैन से दिस इज सिस्टोलिक, दिस इज डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब पंपिंग, पंपिंग। ओके, सो क्योंकि इसमें पाइप के अंदर ब्लड आएगा, पंप से आएगा, प्रेशर से आएगा, तो इसको थिक होना जरूरी है, पहली बात। एंड दे आर डीप सीटेड। डीप सीटेड मतलब ये जो हम देख रहे हैं, ये तुम ये देखो, ये सब ये आर्टर, ये जो है, ये जो वेन्स हैं, तो दिख रहा होगा। अब तो मैंने बहुत दिन से वर्कआउट छोड़ रखा है, नहीं तो ये पूरी उभर के आती थी। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हो वेन्स, ये वेन्स जो हैं ये सारी की सारी लेस ऑक्सीजन वाली हैं। जो ऑक्सीजन रिच है वो मेरी बॉडी के अंदर है, डीप सीटेड है, वो बाहर नहीं है। ये नेचर ने कुछ सिस्टम बना रखा है कि जो ऑक्सीजन कैरी कर रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद से उसको अंदर रखो, ताकि जब अगर कहीं कट भी जाए तो ऑक्सीजन रिच ब्लड का नुकसान ना हो, लेस ऑक्सीजन वाला ब्लड बहे वेन्स से। तो डीप सीटेड। Sir, are you having any idea sir कि इनका what is the color of these veins and arteries? Are they green? व्हाट इज कलर? हाँ, ग्रीन होता है जनरली, ग्रीन होता है इनका ज्यादातर, ये तो ग्रीन ही होती है। आई डोंट नो क्या कुछ कॉम्बिनेशन होता होगा ब्लड का, ब्लड थोड़ा सा वैसा है, लेस ऑक्सीजन वाला है, बट आई थिंक ये कुछ कंस्ट्रक्शन का ही मामला है, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों की नहीं होती ग्रीन, कुछ लोगों की तो बिल्कुल उनकी स्किन के कलर की होती है। आज मैं उसको देख रहा था, रवि धैया की फोटो देख रहा था मैं आज, जिसने कल सिल्वर मारा है ओलंपिक्स में, वो बड़ी तगड़ी बॉडी उसकी, तो उसकी तो सारी कोई ग्रीन है ही नहीं। मेरे ख्याल से इतना होता होगा जो ज्यादा वर्कआउट करने लगे उनका शायद से ग्रीन कम हो जाए, ऐसा होता होगा। Understood sir. थिक 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 है, डीप सीटेड है, और इसके अंदर नो वॉल्व, कोई वॉल्व नहीं है। अब करो वेन की बात। वेन क्या है? थिन है, क्योंकि ब्लड तो नॉर्मल बह रहा है, उसमें ऊपर जा रहा है, वापस हार्ट की तरफ जा रहा है, प्रेशर से हल्का प्रेशर जा रहा है उसके अंदर, तो थिन। ये है ऑन सुपरफिशियल बोलते हैं इसको, सुपरफिशियल यानी कि स्किन के ऊपर है, सुपरफिशियल स्किन के पास है, ऊपर है, ऑन टॉप कह सकते हो बेसिकली। एंड थर्डली वॉल्स आर देयर, वॉल्स आर देयर बिकॉज ब्लड इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, नीचे से ऊपर चढ़ रहा है ह्यूमन बॉडी में। वॉल्स क्या करते हैं, उसको संभालते रखते हैं, उसको मतलब गिरने नहीं देते वापस, ग्रेविटी की तरफ से उसको थोड़ा सा कम प्रॉब्लम आती है। नाउ कम्स कैपिलरीज। कैपिलरी लाइक आई सेड, आर्टरी भी होती हैं और वेन भी होती हैं, और ये कहाँ होती हैं? दीज आर इन द इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस
तो जैसे आपकी एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो इनके बीच में से गुजरती हैं ये यहाँ से, और ऑस्मोसिस के द्वारा इनसे ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। इनकी जो थिकनेस है उतनी कम होती है कि यहाँ पे एपिथेलियल वो होता है इसके ऊपर टिश्यूज, जो कि इसको अलाउ करते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को आने जाने के लिए। ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस थिंग। अगर समथिंग इज देयर आई विल लेट यू नो। मेरे को भी हार्ट का तुम लोगों को स्ट्रक्चर बताना, बट थोड़ा सा रीडिंग कर लेते पहले। Okay guys, before I go ahead, any doubts? Tell me, any doubts anyone has still here? Please do watch this video for your preparation. You will get good marks. Everything understood, sir. चलो ठीक है। Okay guys. Sorry. Yeah. टाइम कम है ना, तो अरिहंत से कराऊंगा। जब एक बार बाद में तुम्हारे मेन एग्जाम से पहले रिवीजन कराऊंगा, तो फिर श्रीजन और बाकी बुक से कराऊंगा। आज टाइम कम है, अरिहंत से कराता हूँ। 6C, या ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट, सात्विक आप पढ़ोगे आज? रीड करोगे? ठीक है, तबीयत हेडेक तो नहीं है? नहीं सर, सही है सर आज। चलो आपसे शुरू करते हैं। प्लीज रीड दिस। लाइफ प्रोसेसेस पार्ट सी, ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ से लाइफ प्रोसेसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, लास्ट टाइम बताया था। एक होता है सर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर होता है जो हमने खाना खाया है, कॉम्प्लेक्स आइटम है, वो टूटते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। और एनाबॉलिज्म में सिंपल सब्सटेंस से हमारी बॉडी के फ्रेश पार्ट्स और फ्रेश चीजें बनती हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। During metabolism, cell produces some useful and some waste products. The substances that are useful need to be transported to other cells, while harmful substances are to be eliminated. Circulatory system is formed in higher animals, which transports these both type of materials to and fro to their target parts within the body. एक मिनट सात्विक होल्ड करना। दोस्तों मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी तुम्हें, वो मैं अभी बता देता हूँ। अगर फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखे ना, तो देखो कितने सारे फंक्शंस है। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, अब तुम्हें सब आराम से समझ में आएंगे फंक्शन, क्योंकि मैंने पूरा सिस्टम समझा दिया। देखो, so if somebody says what are the functions of transportation system, ये काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। फंक्शंस, फर्स्टली पहले ब्लड का काम देखते, ब्लड क्या क्या कर रहा है। ब्लड का पहला काम है, फर्स्ट थिंग दैट द ब्लड इज डूइंग, इट इज ट्रांसपोर्टिंग और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या क्या लेके जा रहा है देखना भी। फर्स्टली ऑक्सीजन, सेकेंडली कार्बन डाइऑक्साइड, thirdly glucose, fourthly nutrients। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स में सारा डाल सकते, बट ग्लूकोज इंपॉर्टेंट अलग से लिख दिया मैंने। न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या देखो, प्रोटीन, प्रोटीन नहीं, अमाइनो एसिड बोलो। विटामिन्स, मिनरल्स, ओके। फिफ्थ, it will carry हार्मोन्स। जब हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से मैसेज भेजती है कि लड़का जवान हो रहा है, अभी 16-17 साल 14 साल इसकी उम्र होगी, कि थोड़ी थोड़ी मूछें आनी चाहिए, थोड़ा सा इसकी शोल्डर्स चौड़े होने चाहिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसको बोलती है, किसमें छोड़े जाते हैं एंजाइम्स? ब्लड स्ट्रीम में छोड़े जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम आके फिर यहाँ पे पिट्यूटरी के बाद ये इसको बोलती है अपना, कौन सी है, यहाँ कौन सी थी गले में, थ थ थ थ थ
थायराइड, थायराइड ग्लैंड को बोलती है, और नीचे बाकी सेक्सुअल ग्लैंड को बोलती है। ओके, तो हार्मोन्स कैरी कर रहा है, राइट। सिक्सथली, जो बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है अदर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट है, वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सी है? जो सेल मर गई, जो आरबीसी मर रही हैं, बाकी चीजें मर रही हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट इसको लिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन से बनी होती है, और प्रोटीन बनता है नाइट्रोजन से, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड नाइट्रोजन बनती है, इसलिए इनको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। जब ये पॉइंट समझ आया, नाइट्रोजनस क्यों बोलते हैं? नाइट्रोजन से अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सारी बॉडी के पार्ट बनते हैं, तो जो भी बॉडी में टूट फूट होती है, वेस्ट को नाइट्रोजनस वेस्ट बोली जाती है। रवि, यस सर। एंड एक और वेस्ट प्रोडक्ट है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। सपोज करो किसी बंदे ने पॉइजन खा लिया, या सपोज किसी बंदे ने कोई मेडिसिन खाई है, उस मेडिसिन का जो हार्मफुल पार्ट होता है, दैट आल्सो, सो बेसिकली अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं हम, अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल, पॉइजन। तो ध्यान रखो, बंदे पॉइजन खा लेते फिर भी बच जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी से पॉइजन निकल जाता है, ब्लड लेके आता है किडनी में, किडनी उसे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। पॉइजन है, मेडिसिन हैं, इनके जो साइड इफेक्ट वाले प्रोडक्ट है वो, और भी बहुत कुछ है, बट अपने लिए ये 7 पॉइंट बहुत है। तो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कर रहा है ब्लड। ओके, दूसरा ब्लड का क्या काम है? दूसरा ब्लड का काम है, कहाँ गया, हाँ, पहला हो गया मूविंग, सेकंड है इम्यूनिटी। तो ब्लड इट होस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट होस्ट, होस्ट मतलब अपने साथ शरण देता है, इट होस्ट WBC, विच इज अ इम्यून सिस्टम का जो पूरा सिस्टम हो गया। थर्डली, इट डज द रिपेयर वर्क, रिपेयर ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ये कौन कौन कर रहे हैं? प्लेटलेट्स कर रहे हैं, प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स। अच्छा, ये तो ब्लड का सिस्टम है, या एक और अपना सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं लिम्फ सिस्टम। दोस्तों, लिम्फ के बारे में जरा देखो, एक चीज बता देता हूँ, अभी यहाँ लिम्फ समझा दे रहा हूँ आपको। मैं उसमें डाइजेशन में तो समझाया था कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज के थ्रू यहाँ पे सक कर लिया फैट को, जो कि फैटी एसिड को वो नहीं ब्रेक कर देता है, ग्लाइकोल और फैटी एसिड्स में जो भी फैट आती है, वो यहाँ यहाँ एंट्री करते हैं, यहाँ एपिथेलियल से घुलते हैं, इसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट सेल वाज दिस, एंट्रीज कुछ समझे सेल थी यहाँ पे, और यहाँ ब्लड है तुम्हारा, इधर ब्लड कैपिलरी। तो जो फैट के मॉलिक्यूल्स है ना, वो ब्लड में नहीं घुस पाते, क्योंकि यहाँ पे इनकी इनके जो पोर्स है वो बहुत पतले होते हैं, तो ये यहाँ आते हैं। नेक्स्ट आता है लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी, फैट के मॉलिक्यूल जाकर लिम्फ कैपिलरी में घुस जाते हैं, और यहां से कैरी होते हैं। अभी अब देखो लिम्फ का वो देखो सिस्टम देखो पूरा। अदर देन दैट, जो सेल होती हैं, सेल में से बहुत सारा सेलुलर लिक्विड ना, ये स्पेस के अंदर घुस जाता है, यहाँ के सेलुलर लिक्विड। इसके अंदर मेनली 3 चीजें होती है, प्रोटीन, प्रोटीन आ जाता है, हेलो सर। प्लाज्मा आ जाता है। सर स्क्रीन शेयर। अच्छा यार, बता दे करो तुम। प्रोटीन आ जाता है, प्लाज्मा आ जाता है, और WBC आती है। पूरी बॉडी के अंदर ये लिम्फ का एक सिस्टम बना हुआ है। हमारा ब्लड इतना ज्यादा तामझाम कैरी नहीं कर सकता, फैट के मॉलिक्यूल्स को कैरी नहीं कर सकता, वो उसके लिए हैवी हो जाएगा, तो एक सेकेंडरी सर्किट सिस्टम बनाया हुआ पूरा, जिसको बोलते हैं लिम्फ सिस्टम। और लिम्फ क्या करता है, मैं बताऊंगा। ये बंदे का फेस है, ये खुश है बंदा आज। तो भाई ये सारी की सारी लिम्फ चलती रहती है, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, जहां से भी जा रही,
पूरी चलती रहती है। और लिम्फ नोड होते हैं हर जगह, जहां भी जंक्शन होगा ना वहां लिम्फ नोड होगा। यहाँ पे ये लिम्फ नोड है इधर, ठीक है, इधर लिम्फ नोड है, इधर आर्मपिट के नीचे लिम्फ नोड होता है। जब भी कभी आपको इन्फेक्शन हो जाता है हाथ में तो यहाँ देखा तुमने मोटा हो जाता है आर्मपिट के अंदर, पता नहीं मेरे को तो नहीं हुआ आज तक, पर कई लोगों को मैंने सुना है उनको हो जाता है, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर ये तो ये जो फैट फूड है, ये जो बाकी चीजें WBC, इनकी कोई मीटिंग पॉइंट कहाँ है, ये मीट कहाँ करते हैं, कौन से पॉइंट पे जाके ये सारा का सारा तामझाम ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंट्री मारेगा। तो मैं बता देता हूँ, तो शोल्डर के पास एक वेन होती है, उसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन। यहाँ दोबारा बताऊंगा बाद में, अभी डिटेल अभी मोटा समझ लो वीडियो देखने के लिए। यहाँ शोल्डर के पास दोनों तरफ एक वेन होती है, उसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन, मोटी वेन होती है। तो लिम्फ क्या करती है, जितना इसके पास तामझाम है पूरा उसके अंदर डाल देती है, पटक देती है, डंप कर देती है, और यहां से फिर वो हार्ट में चला जाता है। हार्ट में चला गया, हार्ट में ब्लड के साथ आया, फिर वो यहाँ पे आके निकल गया, ऊज आउट हो गया, जूस इसका निकल गया इधर से, फिर ब्लड लिम्फ सिस्टम आ गया। लिम्फ सिस्टम का जो काम है बेसिकली कैरेज ऑफ रीअब्जॉर्ब करना, जो सेल से बाहर आ गया और उसको लेके जाना, और मेनली फैट को कैरी करना। ये 3-4 काम हमने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के देखे। चलो अभी जैसे जैसे आगे चलते जाए पता चल जाए कुछ रह गया तो। सात्विक कंटिन्यू पॉइंट नंबर 2। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग, ये जहां तक भी पढ़ा था उससे आगे पढ़ दे। सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म इन, सर ये पढ़ चुका था, इस फॉर्म इन हायर एनिमल्स। Transportation in human beings. The transport system of human beings consists of a circulating fluid called blood, heart, and blood vessels. The circulatory system transports substances such as nutrients, salts, oxygen, hormones, waste products, etc. around the body. Blood. blood. It is a red-colored fluid connective tissue which circulates in our body. The blood supplies nutrients and oxygen, etc., to all living cells and collects waste products and carbon dioxide to be thrown out of the body. ओके गाइस, एक मिनट होल्ड करना। भाई लोगों को कोई डाउट तो नहीं इधर तक? बताओ, अपन सब अभी कंफर्टेबल है यहाँ तक? बताओ, कोई दिमाग में बात आ रही है तो पूछो। कंफर्टेबल, ठीक है, तो आई टेक इट। ओके सात्विक कंटिन्यू कर भाई। सात्विक एक मिनट, सात्विक के बाद बाकी 2 लोगों को चांस देता हूँ मैं, ठीक है। सर बट आपने अनशेयर कर रखी है स्क्रीन। स्क्रीन शेयर कर रखी है? अनशेयर। हाँ कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ओके भव्या, काइंडली रीड नाउ। भव्या, components of blood and their characteristics. तो 45% 55% प्लाज्मा, बाकी 45% में सारे शामिल है। तो जैसे मिल्क शेक के अंदर मिल्क बेसिक इंग्रेडिएंट है, बेस है उसका, जिससे कि मिल्क शेक बन रहा है, ऐसी ब्लड के अंदर प्लाज्मा इज द बेस, जिसके अंदर ये पूरा जूस, पूरा मिल्क शेक बन रहा है। हाँ भाई, पढ़ना भव्या। कंपोनेंट्स ऑफ, भव्या। सर मैं रीड रवि। ओके रवि, टेक ऑन। भव्या को पता नहीं क्या हो रहा है, टाइम नहीं हमारे पास। Component of blood and their characteristics. Blood consists of 2 main components. First, plasma constituent about 55% of blood volume. Blood cells are suspended in the plasma. It transports carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Blood cell or corpuscles constitute about 45% of blood. These include red blood corpuscles, RBCs, white blood corpuscles, WBC, and platelets. RBCs transport oxygen to the cell. WBCs help to destroy foreign germs in the body. Platelets help in blood clotting at the site of injury. ओके रवि, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देना। कॉर्पुस्कल्स, कॉर्पुस्कल्स, कॉर्पुस्कल्स। कई जगह मैंने प्रोनाउंसिएशन देखा है कि कुछ लोग एल छोड़ देते हैं, कॉर्पुसेस बोलते हैं, ऐसा कुछ अजीब सा बोलते हैं, बट हमारे लिए ज्यादा इंडियंस के लिए जो मुझे लगता है हमारे जो ये वाला प्रोनाउंसिएशन ज्यादा अच्छा है, कॉर्पुस्कल्स।
Okay, now let us see functions of blood. Yeah, read. Well, Functions of blood first. It helps in transport of nutrients to all parts of the body for storage, oxidation, and synthesis of new substances. ओके, ये वर्ड कई बार आपको देखा होगा, सिंथेसिस, इससे परेशान नहीं होना। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस, नया बनाने को बोलते हैं सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है जैसे, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है। या कंटिन्यू प्लीज, सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 6, रवि। Yes, sir. Am I audible? क्या है? Second, it is dissolved in transport of excretory products like urea, uric acid, and ammonia. इसी को नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं, तीनों को। It helps in transport of oxygen and carbon dioxide to all tissues of body for respiration. Blood acts as buffer. Blood acts as buffer system in our body. It helps in the regulation of pH and body temperature. It is involved. एक मिनट यहाँ छोड़ दे इसको। अच्छा करूंगा मैं सर, मेरा ब्राउज़र ये अटक गया था, कुछ क्लिक वगैरह नहीं कर पा रहा था मैं। क्या कह रहा भव्या, क्या हो गया था? सर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ब्राउज़र अटक गया था, मैं कुछ क्लिक नहीं कर पा रहा था, तो मैंने अपना लैपटॉप शट डाउन कर दिया। अब ठीक से। अच्छा चल, कोई बात नहीं, कल पढ़ाऊंगा तुम्हें। दोस्तों ये दो पॉइंट है कि पीएच रेगुलेशन करता है और साथ में बॉडी के अंदर जो हेमियोस्टेसिस बोलते हैं उसको, जो शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड वाटर लेवल, इस सबको करता है। कल यहीं से शुरू करूंगा, ठीक है? तो कोशिश ये रहेगी कि कल हम इसको, कोशिश करूंगा आधे में समझा के फिर तुम्हें दूसरे टॉपिक पे भी कैरी कर लूँ यहाँ से, ठीक है? ओके, ठीक है, वो देखता हूँ, प्लांट का भी कराना है, ओके गाइस, बिफोर आई वाइंड अप, एनी डाउट्स? चलो, अंतरिक्ष, एनी डाउट? नो सर। भरत, अपना रवि, भव्या, कार्तिकेय, एनी डाउट्स? Yes, sir. No doubt. नो डाउट। कार्तिकेय? नो सर, नो डाउट। प्रथम, राजवर्धन, सात्विक? नो डाउट सर। विराज? Negative, sir. Okay guys, do watch the video, revise it after the class, make your notes. I think ऐसे ग्रिप में आएगा ये चैप्टर आपकी। Okay, चलो, bye bye, we meet tomorrow. Chaliye, sir. बाय सर।